नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे स्पीडी की जो करंट अफेयर्स आती है उसके बारे में। तो आज हम देखेंगे भारत और विश्व में प्रथम जो रिसेंटली कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी आपको बताते हुए साथ साथ चलेंगे। तो पहला क्या है? पहला क्या? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 8वां वेतन आयोग लागू किया है, राज्य वेतन आयोग? तो ये है असम। कौन है? असम। नेक्स्ट है, पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है हाईलाइट कर लीजिएगा, यानी 5 स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत की जो पहली जिला पेपरलेस अदालत है, ये कौन सी है? ये वायनाड केरल की है। कौन सी? वायनाड केरल। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भारत का जो पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की जो शुरुआत की गई है वो की गई है मुंबई में। कहाँ पे की गई है? मुंबई में। और नेक्स्ट है, SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, जो मतदाता सूची है उसको डिजिटाइज कर दिया है किसने? जो पहला राज्य बना है वो बना है राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान। नेक्स्ट है, संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है पंजाब। नेक्स्ट है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा? पहला राज्य नहीं, ये बना है पहला देश। कौन बना है? मालदीव। तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला जो बना है पहला देश बना है वो बना है मालदीव। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य, यानी मासिक धर्म के लिए वेतन भी देगा और अवकाश भी देगा, ये पहला राज्य कौन बन गया है? यानी आपको अवकाश भी मिलेगा उसके साथ वेतन भी मिलेगा, तो ये बना है कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम बताइए। तो भारत का पहला जो बिजली से चलने वाला रॉकेट है उसका नाम है वायुपुत्र। क्या है? वायुपुत्र। देखिए दोस्तों, नाम क्या आ रहा है? वायु, लेकिन चल किससे रहा है? बिजली से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत का जो पहला बिजली से चलने वाला जो रॉकेट है उसका नाम है वायुपुत्र। नेक्स्ट है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो जहाँ पे सारे जो वर्क हैं वो डिजिटल माध्यम से होते हैं, कैश जो लेन देन होते हैं, तो ये बन गया दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। कौन बन गया है? स्वीडन। नेक्स्ट है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, यानी गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है वो कौन है? केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है, राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राफेल विमान से जो उड़ान भरने वाली जो भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है वो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इनसे दोस्तों कुछ फैक्ट भी हैं, आइए देख लेते हैं। अगर पूछे कि समुद्री यात्रा पनडुब्बी के माध्यम से करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति किससे? समुद्री यात्रा पनडुब्बी के माध्यम से करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति।
तो भी वो कौन हो जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू है। याद रखना पहली महिला राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के क्रम में दूसरी हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की थी, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनने जो पनडुब्बी से यात्रा की है उस पनडुब्बी का नाम भी पूछा जा सकता है, क्या है, आईएनएस वागसीर। क्या है, आईएनएस वागसीर, आईएनएस वागसीर। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पनडुब्बी से समुद्री यात्रा की है। यदि राफेल विमान से उड़ने वाली, तो ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, चाहे पुरुष या महिला दोनों क्रम में। कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पॉइंटों को आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे खुला, तो ये बना हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है, तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य जो राजदूत बनी है वो बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो जो अत्यंत गरीबी से मुक्त हुआ है वही बना है केरल। कौन बना है, केरल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई, तो भारत की पहली जो चीता सफारी बनी हुई है वो बनी है कुनूर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो ये कुनूर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है एमपी में, और यहाँ पे भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। भारत का पहला शहर है जो झुग्गी मुक्त हो गया है, यानी उस शहर में कोई भी झुग्गी नहीं है। जो झोपड़ी टाइप बने हुए लोग रहते हैं ना, तो वही बात कह रहा है कि उसमें अब कोई नहीं है, तो ये है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, तो बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, तो ये बना है छत्तीसगढ़ का बालोद। कौन सा, छत्तीसगढ़ का बालोद। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र, तो ये क्या है, ऑन्कोलॉजी कहाँ बना है, गोवा में। तो भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है, ये बना है गोवा में। और ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर। क्या, कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी जो ग्रुप होता है के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो जो स्वयं सहायता समूह के लिए जो पहचान पत्र जारी करने वाला पहला जो जिला बना है, राज्य बना है, वो बना है तमिलनाडु। कौन सा बना है, तमिलनाडु। और नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया, तो ये बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका, यानी अमेरिका के द्वारा बनाया गया भारत दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम। यह एक वायरस है जिसे बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो इथेन कहाँ पे खुला है, नई दिल्ली में। कहाँ पे खुला है, नई दिल्ली में। ये एशिया का पहला है। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है, तो ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर हैं, वो है मरियम फातिमा। कौन है, मरियम फातिमा। नेक्स्ट है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज, तो ये है एम्स, कहाँ पे, दिल्ली में। और नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो भारत का पहला जो पीएम मित्र पार्क है वो बना है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला, इसको साथियों हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये डिएला कहाँ है, अल्बानिया में। तो दुनिया का ये पहला एआई जनित मंत्री है, यानी सांसद ये है डिएला, अल्बानिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च, विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो ये बना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं ये क्या है, राज्य,
इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो शामिल नहीं है, तो ये हो जाता है चौथा हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर ये पूछे भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा वो, लेकिन इसमें केवल राज्य पूछा है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए उल्लास कार्यक्रम और ये जो पहले दूसरे जो राज्य है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं उल्लास। उल्लास की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग, लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये उल्लास की फुल फॉर्म है। अब इसके तहत अगर पहले राज्य या केंद्र शासित की बात करें, तो पहला जो केंद्र शासित बना था वो बना था लद्दाख। कौन सा था? लद्दाख। उसके बाद दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो बना था मिजोरम। कौन सा था? मिजोरम। फिर बना तीसरा गोवा, और चौथा बना था कौन? त्रिपुरा। और पांचवा बना है हिमाचल प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन पूछे राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश लगा ले, तो हिमाचल प्रदेश पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। लेकिन केवल राज्य पूछे तब चौथा बना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश एक बना है, वो है लद्दाख, और ये सबसे पहले बना था। तो पहला है लद्दाख, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है हिमाचल प्रदेश। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश, तो ये फ्रांस बना है। नेक्स्ट है भारत के पहले AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक। जो जनजाति भाषा है तो वो अनुवादक है कौन? आदि वाणी। कौन है? आदि वाणी। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, तो ये कौन बना है? तो ये केरल बना है। यही अत्यंत गरीबी राज्य बना है, गरीबी मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी, तो ये AI पावर्ड आंगनवाड़ी जो है वो कौन सी है? वो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यानी स्टार लगा लीजिए। तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो शुरू हुई है कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है? तो ये है असम में। कहाँ पे? असम में। और ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें असम के कुछ नेशनल पार्क, उनको भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो काजीरंगा हम देख ही लिए हैं। एक है मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, देहांग पटगई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और असम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जीके, स्टैटिक जीके के हिसाब से देखें तो दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो वो कौन सा है? माजुली नदी द्वीप।
यह विश्व का सबसे बड़ा है। और ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के और डीप पूछे तो किस नदी पे है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ? तो ये काजीरंगा में। चलिए नेक्स्ट है कि पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पशु और मुर्गी को कृषि का दर्जा देने वाला, यानी पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला कौन है? तो वो बना है महाराष्ट्र। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, तो नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आस्था पूनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि स्टडी स्पीड जो करंट अफेयर्स है उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और मोस्टली उसी से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ बना है? तो ये बना है असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बना है हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ये आप इसको हाईलाइट कर लिए। तो ये केरलम का कौन सा है? अरलम तितली अभ्यारण्य। क्या नाम है? अरलम तितली अभ्यारण्य। ठीक। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, तो कौन सी है? सागरमाला वित्त निगम। नेक्स्ट है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला, यानी पहली महिला CISF कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोता। कौन बनी है? गीता समोता। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर, तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खुला है? तो ये गाजियाबाद में खुला है। और ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप, तो कौन है? यशस्वी सोलंकी। कौन है? यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जापान का है। तो ये है होत्सुशिमा स्टेशन। कहाँ का है? जापान का। पहला 3D प्रिंटेड जो स्टेशन है वो है हात्सुशिमा स्टेशन, जापान। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बना है केरल। तो केरल से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, पीछे बता चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है, केरल बहुत चर्चा में है। तो केरल से जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है छोजिंग आंगमो। छोजिंग आंगमो। और पहली महिला CISF कौन थी? गीता समोता। नेक्स्ट भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। अब देखिए हम पिछली बता चुके थे पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा? पहला है ये किसमें? राज्य में। लेकिन केंद्र शासित और लगा दे तो ये हो जाता है दूसरा। तो पहला तो है राज्य में, लेकिन दूसरा है, पहला था लद्दाख, उसके बाद मिजोरम। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती बना है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। लेकिन पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था उत्तराखंड। कौन सा था? उत्तराखंड। लेकिन जो गोवा में है वो दोस्तों भारत स्वतंत्रता पूर्व से पहले से ही लागू है, इसीलिए लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड और दूसरा बना है गुजरात। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक।
समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, ये देख चुके हैं, उत्तराखंड है। दूसरा बन गया है गुजरात। नेक्स्ट है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कौन सी है? तियानसान सेंगली सुरंग। ये कहाँ पे है? तो ये है चीन में। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो ये है चंडीगढ़। तो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश है चंडीगढ़। तो ये तीनों क्रिमिनल कानून कौन कौन से थे? तो पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नागरिक संहिता, न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को पूर्णतः लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है कौन? चंडीगढ़। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो यह है मशाली। कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट बात करते हैं देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन। तो भारत का पहला जो लेखक गांव है वो कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड। और उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूसीसी समान नागरिक संहिता जो लागू की थी, समान सिविल संहिता। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राइव बोर्ड का उद्घाटन किया गया। तो ये बिहटा में। कहाँ पे? बिहटा में। नेक्स्ट है माउंट शीशपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। और नेक्स्ट बात करते हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरेन। और नेक्स्ट है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है नागपुर महाराष्ट्र में। शमन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? यानी वारंट जो है डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली चीता सफारी थी। कौन सा नेशनल पार्क था? तो वो था कुल्लू नेशनल पार्क। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। विश्व की पहली आयुर्वेदिक यानी वैदिक घड़ी कौन सी? वैदिक घड़ी कहाँ पे है? तो ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। ये विश्व की पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देश का पहला जनमन आवास, देश का पहला जनमन आवास ये शिवपुरी जिला में है, मध्य प्रदेश। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बिहार बना है। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लीजिए। जाति आधारित करने वाला जो पहला राज्य बना है, जाति आधारित जनगणना जो शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? बिहार। और बिहार ने ही पहली बार ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बना है कौन? बिहार। ई वोटिंग, ठीक है। तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ये साथियों भारत और विश्व में जो भी महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन थे और उनसे जो फैक्ट थे जो पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने बताया है। वीडियो आपको कैसा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।